नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार की सियासत में इस समय मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान ने खासा राजनीतिक ताप बढ़ा दिया है, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया था। अब इस पर एनडीए के वरिष्ठ नेता और हम पार्टी के संरक्षण व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, मांझी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा और निर्णय चुने हुए प्रतिनिधियों का होगा। वहीं उन्होंने ये भी जोड़ा कि कौन क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं है। एनडीए में ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम लोग बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने बयान में, आप उनका वो बयान सुने। बिहार में खुरपा के मत कहिए, हम कहना चाहते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा कौन न होगा। जमहूरियत है, बाबा साहब ने हमको चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिकार दिया, बेशक मताधिकार की बात की है। चुनाव होगा तो देखा जाएगा, जो जनता खास करके चुने हुए प्रतिनिधि चाहेंगे वही चीफ मिनिस्टर होगा। तो इसमें आज कोई क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। और हमारे एनडीए में साफ बात कही गई है अभी कि बिहार में अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के चेहरा पर, और चुनाव के बाद हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को ही हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। किसी दूसरे की बात ही नहीं आती है, तो ये प्रश्न आपको नहीं करना चाहिए। आज हम सोशल सेक्टर की बात करते हैं, संविधान की बात करना चाहते हैं, तो इसलिए आपने कहा ये बात हमने कह दी, लेकिन वो बात आज के संबंध में अप्रासंगिक है। कि आप लोग केवल दिखावा कर रहे हैं, एनडीए के लोग दिखावा कर रहे हैं और आंकड़े का जिक्र कर रहे थे। तेजस्वी आरोप कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में किसकी सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, केंद्र में भी राज्य में भी। तो बीते हुए कल की बात क्यों करते हैं, प्रेजेंट की बात क्यों नहीं आप करते? आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो बतावेंगे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो बतावें कि कौन गलत काम हो रहा है। आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है, हर गांव में पक्की सड़क हो गई है। एक कोना से दूसरा कोना में बिहार 5 घंटा में आ जाता है नीतीश कुमार का दिन। हम 1980 से विधायक हैं, भगजोगनी ऐसा बिजली आती थी, आज 24 घंटा और 22 घंटा बिजली मिल जाती है। तो किसका दिन है, तेजस्वी प्रसाद का कि लालू प्रसाद जी का? तो वो झूठ कर रहे हैं, वो खतरे में है, संविधान खतरा में नहीं है। इसलिए कि संविधान में उनको कहने का कोई हक है। मैं खुल करके कहना चाहता हूँ, जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री था, उसको हटाने के लिए लालू प्रसाद जी राष्ट्रपति के यहाँ गए थे और राज्यपाल के यहाँ गए थे। ये बात याद है तेजस्वी प्रसाद को? तो फिर किस दलित की बात करते हैं? और दलित का उत्थान भी हमारे अम्बेडकर साहब चाहते थे कि दलित वर्ग के लोग ही सत्ता में आवे। तो उस सत्ता का विरोधी तो वो लोग हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे? उनको कहने का कोई अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव को समर्थन दे दिया, करे कि बिहार में शराबबंदी फेल है। शराबबंदी फेल है कि नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है, वो जांच का विषय है। लेकिन शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है, उससे गरीबों को फायदा होगा। लेकिन शराबबंदी कानून का जो प्रक्रिया है, जो अनुपालन है, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है, जिसके बारे में हम लोग कई एक बार नीतीश कुमार जी का ध्यान आकर्षित किया। और धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे कहने पर उन्होंने तीसरा बार भी समीक्षा किया, जिसमें हुआ कि कोई साधारण आदमी शराब पीने के लिए ले जा रहा हो या पी रहा हो तो उसको नहीं पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ के जो कमजोर घटिया किस्म के जो पदाधिकारी हैं वो पकड़ रहे हैं, जेलों में भेज रहे हैं। इसलिए शराब नीति बदनामी हो रही है। नहीं तो शराबबंदी का कानून अच्छा कानून है और उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है, उसको नीतीश कुमार और सुधारेंगे। का हो गया। वही आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे जीतन राम मांझी। इसी के साथ साथ आगे उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भी एनडीए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा, किसी दूसरे या तीसरे नाम की
कोई बात ही नहीं है। उनका ये साफ बयान न सिर्फ गठबंधन के भीतर स्पष्टता को दर्शाता है, बल्कि इस पर भी मुहर लगाता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। वही ऐसी खबर आ रही थी कि जीतन राम मांझी बहुत ही ज्यादा नाराज है, जहां सीटों को लेकर जो चुनाव चयन किया गया, इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी उनकी देखने को हमें मिली थी। अब क्या कुछ होता है आगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करें। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।